नमस्ते। आज हम अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग पुमाओं की बात करेंगे, जहां 2024 के चुनाव का फैसला सिर्फ 169 वोटों से हुआ। ये कहानी सिर्फ हार जीत की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि आज की राजनीति में जमीन पर लोगों के लिए क्या मायने रखता है और कैसे हर एक वोट की आवाज सुनी जाती है। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये है लोंगडिंग पुमाओ, अरुणाचल प्रदेश का एक खूबसूरत लेकिन चुनौतियों से भरा इलाका। ये वांचो और तांगसा जनजातियों का घर है। यहाँ के लोग अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और हाँ, अपनी राजनीतिक प्रक्रिया से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो इसे सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह की तरह मत देखिए। ये उम्मीदों, मुश्किलों और सपनों से भरा एक जीता जागता समुदाय है। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमने अपनी बातचीत को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले द पल्स, यानी हम जमीन की नब्ज टटोलेंगे। फिर द वर्डिक्ट, यानी नतीजों का बारीकी से विश्लेषण। उसके बाद द हिस्ट्री, यानी पिछले चुनावों के पैटर्न को समझेंगे। और आखिर में द ब्लूप्रिंट, यानी भविष्य के लिए एक ठोस रोड मैप क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से द पल्स से। देखिए, किसी भी चुनाव के नतीजे को समझने के लिए हमें सबसे पहले वहां के लोगों की जिंदगी, उनकी रोजमर्रा की जद्दोजहद को समझना पड़ता है, क्योंकि वोट किसी विचारधारा से ज्यादा एक बेहतर जीवन की उम्मीद के लिए डाला जाता है। तो लोंगडिंग पुमाओं के लोगों की असल चिंताएं क्या हैं? कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत बुनियादी चीजें। लोंगडिंग टाउन में पानी की किल्लत जो सालों से चली आ रही है, गांव में टूटी सड़कें और पाइपलाइन, स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, युवाओं में बेरोजगारी और नशे की बढ़ती समस्या, और दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का न होना, ये वो असल मुद्दे हैं जो हर दिन हर घर पर असर डालते हैं। और इन सब परेशानियों के बीच एक आंकड़ा सामने आता है जो हैरान कर देता है। 90.94%। ये 2024 में यहां का वोटर टर्नआउट था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहां के लोग चुप नहीं हैं, वो जागरूक हैं और वो बदलाव चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके एक वोट से ये बदलाव आ सकता है। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत मजबूत बयान है। अब आते हैं हम अपने दूसरे हिस्से पर, द वर्डिक्ट यानी फैसला। जब इतने जागरूक मतदाता इतनी उम्मीदों के साथ वोट डालने निकलते हैं, तो नतीजा भी उतना ही नाटकीय होता है। एक ऐसा जनादेश जो सचमुच तलवार की धार पर टिका था। ये हैं 2024 के अंतिम नतीजे। एनपीपी को मिले 6,702 वोट, यानी लगभग 50.45%, और बीजेपी को मिले 6,533 वोट, यानी करीब 49.18%। आप देख सकते हैं कि मुकाबला कितना करीबी था। दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर लगभग न के बराबर था। अंतिम अंतर सिर्फ 169 वोटों का था, सिर्फ 1.27% का फर्क। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि हर एक वोट ने फैसला तय किया। पानी की कमी से परेशान हर परिवार की आवाज, टूटी सड़क से जूझते हर गांव की पुकार, नौकरी की तलाश में हर युवा की उम्मीद, उन सब की आवाज इन 169 वोटों के मामूली अंतर में छिपी है। और यही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे संविधान का मूल आधार हर व्यक्ति की गरिमा और सम्मान है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हमारी बातें तथ्यों पर आधारित हों और समाज को जोड़ने का काम करें। अब चलते हैं द हिस्ट्री पर, यानी इतिहास की ओर। 2024 का ये नतीजा कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इसके पीछे एक साफ पैटर्न छिपा है। चलिए पिछले चुनावों के आंकड़ों की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के मतदाताओं की सोच कैसे और क्यों बदलती रही है। ये टेबल इंडियन नेशनल कांग्रेस के वोट शेयर की कहानी बताती है। देखिए, 2009 में पार्टी को 53% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन 2019 आते आते ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 14% रह गया। और 2024 में तो पार्टी ने यहां से कोई उम्मीदवार ही नहीं उतारा। ये गिरावट साफ दिखाती है कि यहां का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। तो इस डेटा से सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? वो ये है कि मतदाताओं की वफादारी किसी पार्टी के झंडे से नहीं, बल्कि उम्मीदवार के प्रदर्शन और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद से है। वो बहुत समझदार हैं, जो काम की उम्मीद पर अपना समर्थन देते या वापस लेते हैं। और यही एक परिपक्व लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा, द ब्लूप्रिंट। यह सिर्फ चुनाव जीतने की कोई रणनीति नहीं है, बल्कि यह मतदाताओं का भरोसा जीतने और सेवा के जरिए शासन करने की एक पूरी रूपरेखा है। इसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है। चतुर्मुख यानी 4 मुख वाला। ये एक 4 आयामी रणनीति है जो पूरी तरह से एक जन केंद्रित शासन मॉडल बनाने पर टिकी है।
पहला चुनावी मशीनरी, दूसरा नैरेटिव यानी आपकी कहानी, तीसरा संगठन और चौथा संसाधन। चलिए इन 4 स्तंभों को थोड़ा और समझते हैं। पहला, एक मजबूत चुनावी मशीनरी जो हर बूथ तक सक्रिय हो। दूसरा, एक प्रभावशाली कहानी जो लोगों की उम्मीदों और समस्याओं से सीधे तौर पर जुड़े। तीसरा, जमीनी स्तर पर एक मजबूत संगठन जो हमेशा लोगों के बीच रहें। और चौथा, आज के जमाने के आधुनिक संसाधन ताकि आप अपनी बात सही तरीके से पहुंचा सकें। पारंपरिक राजनीति और इस नए ब्लूप्रिंट में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पारंपरिक तरीके में सिर्फ चुनाव के समय रैलियां होती हैं, वहीं ये नया तरीका साल भर लोगों से जुड़े रहने पर जोर देता है। ऊपर से संदेश थोपने के बजाय ये लोगों की बात सुनने और स्थानीय नेताओं को तैयार करने पर फोकस करता है। और खोखले वादों की जगह ये ठोस और समय पर पूरे होने वाले समाधानों की बात करता है। और इस रणनीति को अमल में कैसे लाया जाए, उसके लिए ये 90 दिन की एक अनुशासित योजना है। चुनाव से 90 दिन पहले लोगों की बात सुनना और वॉलंटियर्स की भर्ती करना, 60 दिन पहले मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम शुरू करना, 30 दिन पहले अपनी मौजूदगी और पहुंच बढ़ाना और आखिरी 15 दिनों में हर एक वोटर को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की तैयारी करना। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ 90 दिनों का कोई चुनावी अभियान नहीं है, बल्कि ये अगले 5 साल के शासन का खाका है। इसका असली दर्शन ये है कि चुनाव जीतना अंत नहीं, बल्कि सेवा और जवाबदेही की एक निरंतर प्रक्रिया की शुरुआत है। और अच्छी गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि वो अपने नागरिकों की निजता का सम्मान करे। भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क इसी दिशा में एक कदम है, जो ये सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के डेटा का इस्तेमाल उनकी सहमति से और सही मकसद के लिए हो। तो लोंगडिंग पुमाओं के इस एक विधानसभा क्षेत्र के विश्लेषण से हमें आखिरकार क्या सबक मिलता है? क्या ये कहानी सिर्फ एक सीट की है, या इसमें पूरे भारतीय लोकतंत्र की बदलती हुई तस्वीर की कोई झलक है? सबक यह है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में जनता इतनी ज्यादा जागरूक और सक्रिय है, वहां राजनीति अब किस्मत का खेल नहीं रह गई है, ये सेवा का विज्ञान बन गई है। यहां सफलता अब सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो एक व्यवस्थित तरीके से विज्ञान की तरह लोगों की सेवा करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और अंत में इस एक विचार के साथ आपको छोड़ते हैं, 169 वोटों का ये मामूली अंतर असल में कोई चेतावनी नहीं है। ये बेहतर काम करने का एक खुला निमंत्रण है। ये लोगों का संदेश है कि वो आपको देख रहे हैं, वो इस प्रक्रिया में शामिल हैं और वो आपसे बेहतर शासन की उम्मीद करते हैं। और यही तो हमारे लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो mgr@theblueprintstrategies.ai से संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।